बीते दिनों अनुपमा यादव के स्टेज प्रोग्राम में बहुत ही बड़ा हमला हुआ। बहुत सारे लोगों को पता भी चला, वो लाइव आई के पता ना क्या क्या बोली और केस एफआईआर तक बातें पहुंच गई। उससे पहले हम बात करेंगे, एक अभिनव कुमार हैं। वैसे तो हम बोलना चाहते हैं नहीं, अब बोलने की इच्छा भी नहीं होती है कि इन लोगों पे हम कुछ बोलें, लेकिन वो एक बयान दिए थे जिस बयान में, वैसे मैंने पूरा वीडियो तो नहीं देखा है, उतना ही देखा है कि भोजपुरी से मुझे घिन आती है। ये नहीं बोले थे कि हमको खेसारी लाल से घिन आती है, भोजपुरी के कलाकारों से घिन आती है। तो कलाकारों में सब कोई आता है भाई, एक आदमी नहीं आता है। भोजपुरी से जो भी जुड़ा हुआ है, जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो कोरस वाले हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, फीमेल आर्टिस्ट हो, सारे लोग आते हैं। उन लोगों से आपको घिन आती है, उसी घिन में जाके आप बैठ जाते हैं। आपको अगर घिन आती है तो आपको तो पहले चीज़ वहाँ जाके बैठना नहीं चाहिए। हम लोगों को घिन नहीं आती है, आपको घिन आती होगी। वैसे कुछ ही कलाकार है जो घिनक्कड़ वाला काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप मांग करिए ना, आप मांग करिए कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल हो। ऐसे ऐसे गाने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ना आए। घिन सिर्फ वही जगह से आता है। घिन तो आजकल इंस्टाग्राम देखने पे भी आता है, तो इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दीजिए। इंस्टाग्राम पे उससे ज़्यादा घिन आता होगा। लोग बिकनी में डांस कर रहा है, कोई अपना छाती दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पिछवाड़ा दिखा रहा है, तो घिन तो इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है। जितने लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया घिनाया हुआ है। तो सब कुछ छोड़ दीजिए। ये मत कहिए कि भोजपुरी कलाकारों से घिन आती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कलाकार गलती करते हैं, तो उस चीज़ को आप बोलिए कि ये चीज़ गलत हो रही है, उसको सुधारने की कोशिश करिए। उसको बोलिए कि नहीं, पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल हो, चाहे XYZ कोई भी कलाकार हो, उसको बोलिए कि ये चीज़ गलत है, आप मत करिए। आप आगे कह दीजिएगा भोजपुरी के कलाकारों से घिन आती है, उसी घिन में जाकर आप बैठ जाइएगा, आपके साथ रहने वाले बैठ जाएंगे। तो ये चीज़ें गलत है। बाकी आपकी मानसिकता जो भी हो, किस मानसिकता से आप बोले हैं कि भोजपुरी से घिन आती है, घिन तो हर जगह है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बोलनी चाहिए हमारे अनुसार। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो मन करे बोलिए, उससे क्या मतलब है। आते हैं, बात करते हैं अनुपमा यादव के। ये जितना भी भगदड़ हुआ, जो भी चीज़ें हुई, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, यहाँ हम किसी का पक्ष लेने नहीं आए हैं। अनुपमा यादव कोई हमारे घर के ना है या ना हमारे सगी है। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, अनुपमा यादव की भी यहाँ गलती है। पहला चीज़ कि भोजपुरी की कोई भी कलाकार, फीमेल आर्टिस्ट हो, आप लोग अपना प्रेम इस तरह से उजागर करते हैं स्टेज प्रोग्राम में आके, चाहे अपने सोशल मीडिया पे आके, मतलब इतना घिना देंगे आप लोग खुद को पहले कि मतलब कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाता है। क्या मतलब बनता है यार? आप प्यार करते हैं तो लोग ऐसे भी जान जाते हैं बिना बताए। बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्यार छिपता नहीं है। अगर सच्चा प्यार हो तो वो दिख ही जाता है कि आप करते हैं कि क्या करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप और उसके बीच में रहने दीजिए। बाकी स्टेज पे आप गए हैं गाना गाने, बदकूचन करने नहीं गए हैं। भोजपुरी के अधिकांश आर्टिस्ट स्टेज पे जाते हैं तो गाना गाने के अलावा आधा घंटा, 2 घंटा में 1 घंटा जानिए कि उनका बात ही सुनना है। लगता है कि जैसे भाषण देने आए हैं, गाना गाने नहीं है। उनको गाने का पैसा मिलता ही नहीं, भाषण देने का पैसा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी सुधारिए कि स्टेज पे जाइए तो सिर्फ गाना गाइए। दूसरी चीज़, आयोजककर्ता जो होते हैं वो कहते हैं कि जागरण है, देवी जागरण है, तो छठ का जागरण है, पता ना क्या क्या कह के लोग प्रोग्राम बुक कराते हैं, लेकिन वहाँ जागरण होता है नहीं, वहाँ होता कुछ और है। अगर आप देवी जागरण में बुलाए हैं तो वहाँ जागरण कराइए, माता का गीत गवाइए, देवी जी का गीत गवाइए, लेकिन वहाँ होता क्या है? लगता है कि दो गोला हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आयोजक करता है उनमें भी गलतियाँ, कि आयोजक करता आप जो हैं, आप बुलाइए तो वहाँ रोमांस करने के लिए नहीं, अगर जागरण में बुलाएं तो जागरण कराइए। दूसरी चीज़, हम किसी भी फीमेल कलाकार से, फीमेल स्टेज जो भी करती है, उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपना इज्जत ताबरू खुद बचा के रखिए। दूसरा कोई ढकने नहीं आएगा ना, दूसरा कोई बचाने आएगा। आप प्रोग्राम करने जाते हैं तो आप अगर अपना परमिशन लेके गए हैं कि सिर्फ हम अकेले गाएंगे तो अकेले ही गाइए। नहीं हो पाता है मत गाइए, कहिए कि पैसा आपका लौटा देंगे। इज्जत से बड़ा पैसा हो नहीं सकता है। आज मान लीजिए अनुपमा यादव पे गोली तानी गई, बंदूक तानी गई, 20 लोग मिल के, 25 लोग मिल के मारिए देता तो उसका केस ही क्या बनता, ठीक है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, चाहे वो अनुपमा यादव हो, चाहे भोजपुरी की कोई भी कलाकार हो, अगर आप लोग जाइए तो अपना सेफ्टी लेके जाइए। दूसरा चीज़, आप कह के जाइए आयोजककर्ता से कि हम इतना देर ही गाएंगे, हमको इतना देर टाइम चाहिए, अकेले ही गाएंगे, बाकी किसी के साथ हम नहीं गाएंगे। आप खुद एक सिंगर है, आपको ज़रूरत नहीं है कि किसी के साथ गाएं, किसी के साथ नहीं गाएं। अगर अगला लग रहा है कि आपके लायक है, आप उसके साथ गा सकते हैं तो गाइए। बाकी स्टेज पे ये भड़ुआई वाला हरकत आप लोग छोड़ दीजिए। कोई भी कलाकार हो, साफ सुथरा गाना गाइए, अच्छा गाना गाइए, लोगों को एंजॉय कराइए,
ताकि सब बढ़िया से हो जाए, ये सारी चीज़ें ना हो। बाकी एक लड़की को ऐसे नहीं करना चाहिए कि एक लड़की प्रोग्राम करने गई है तो उसको चारों तरफ से घेर लो, काजल राघवानी को जैसे घेरा गया, अनुपमा यादव को घेरा गया, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिसके भी फैन हैं, जितने भी लोग हैं, जिनके भी चाहने वाले हैं, जिस समाज से आते हैं, आप 1 आदमी 20 आदमी मिल के गलती करिएगा, बदनाम होगा पूरा समाज। तो ये सारी चीज़ें मत करिए। आप एक गलती करिएगा, आप किसी के फ़ैन हैं तो पूरा फ़ैन उसी में लपेटाएगा कि ये उनका फ़ैन है, ये उनका फ़ैन है। तो ये सारी चीज़ें मत करिए। आप लोग समझदार हैं, हर कलाकार का सपोर्ट करिए। कलाकार हैं, आज आप लोग गाना सुन रहे हैं, प्रोग्राम करा रहे हैं, कल नहीं रहेगा, फिर वही चीज़ होगा। बाकी जो भी चीज़ें होती है आप लोग ज़्यादा समझ सकते हैं, हमारा काम है बताना, हम बता दिए। किसी लड़की को इस तरीके से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए, इस तरीके से ट्रोल नहीं करना चाहिए। हर कोई इस लाइन में स्ट्रगल करके ही आता है, कोई एक ही बार टपक नहीं जाता है, स्टार नहीं बन जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। किसी को कुछ भी कर दो, मत दुख तान दो, ये तान दो। और जो भी यहाँ की प्रशासन है बिहार की, उस प्रशासन से हम कहेंगे कि कलाकारों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए, कि उनको सुरक्षा दी जाए, सारी चीज़ें की जाए। यहाँ तक मैंने सुना कि वहाँ प्रोग्राम में जो भी प्रशासन थी उसको ढकेल के पीछे कर दिया गया। तो मुखिया का दबंगई इतना है कि मैंने प्रशासनों को पीछे कर दे, तो वहाँ की प्रशासन क्या कर रही है? ये सारी चीज़ों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। एकदम हुआ मैटर भी था, कार्रवाई खत्म। कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई गलती किसकी है, क्या है, उसको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे उस चीज़ में सुधार लाना चाहिए। बाकी बिहार की प्रशासन कितना काम करती है सबको पता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।